अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की ये वीडियो एक बहुत ही ख़ास वीडियो है, ख़ास तबके के लिए है और इसके ख़ास मकसद भी है। वीडियो ख़ास इसलिए है कि ये वीडियो सीएसएस से रिलेटेड है। इसमें सीएसएस के बारे में मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने पेश किया जाएगा, सीएसएस के लिए शराइत क्या है और सीएसएस का एग्ज़ाम कैसे होता है, ये सारी बातें आपके सामने रखी जाएंगी। ख़ास तबके से मेरी मुराद मदारिस के वो तलबा है जो इस वक्त मदारिस में ज़ेर तालीम हैं और साथ साथ असरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, या वो तलबा जो भी रिसेंटली ही मदारिस से फ़ारिग हुए हैं और उनके पास असरी तालीम की डिग्री भी मौजूद है और वो चाहते हैं कि किसी सरकारी इदारे में मुलाजिमत करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ख़ास मकसद से मेरी मुराद ये है कि मदारिस के तलबा को सीएसएस के बारे में थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करना है और सीएसएस की तैयारी के दौरान मदारिस के तलबा के लिए कौन सी चीज़ें मुश्किल होती हैं और कौन सी चीज़ें आसान होती है, इन सब के बारे में भी मदारिस के तलबा को बताना है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सीएसएस क्या है? सीएसएस दर हकीकत मुखफ़फ़ है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का। सेंट्रल का मतलब है मरकज़ी, सुपीरियर का मतलब है आला और सर्विसेज का मतलब है मुलाजिमतें। यानी वफाकी ब्यूरोक्रेसी में जो आला मुलाजिमतें होती है वो सीएसएस के ज़रिए हासिल की जाती है और जो शख्स सीएसएस के इम्तिहान पास कर जाता है उसको वो आला मुलाजिमत मिलती है। इसका आगाज़ 17 ग्रेड से होता है और फिर तरक्की करते हुए एक सिविल सर्वेंट 22 ग्रेड तक पहुंच जाता है। इसीलिए सीएसएस के इम्तिहान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर होता है और हर सूबे के लिए एक कोटा मुकर्रर होता है सीएसएस में। जो शख्स सीएसएस के इम्तिहान पास कर जाता है उसको उसकी अहलियत के लिहाज से, उसके नंबरों के लिहाज से 12 ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप में जगह मिलती है। इन 12 ग्रुप्स में फ़ॉरेन सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस सरफहरिस्त हैं। सीएसएस के इम्तिहान के लिए क्या अहलियत हैं? सीएसएस के इम्तिहान के लिए वाहिद शर्त यह है कि आपके पास बैचलर की या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम बैचलर या मास्टर में आपके पास सी ग्रेड हो। और इसमें मजमून को नहीं देखा जाता। अगर आपके पास बैचलर या मास्टर की डिग्री अरबिक में है, इस्लामियात में है या किसी और मजमून में है तो आप सीएसएस के इम्तिहान में शिरकत करने के अहल होंगे। मदारिस के तलबा को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि यहाँ पर इक्विवेलेंसी नहीं चलेगी। आपके पास प्रॉपर बैचलर की या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो। जहाँ तक उम्र की बात है तो आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता जिन लोगों के पास बलूचिस्तान का डोमिसाइल है तो उनके लिए उम्र की आखिरी हद 32 साल है। सीएसएस का इम्तिहान कैसे होता है? सीएसएस का इम्तिहान तकरीबन 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है, जिनमें पहला मरहला तहरीरी इम्तिहान का होता है और ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। इसमें आपको 12 पेपर देने होते हैं, जिनमें से 6 पेपर लाजमी होते हैं और 6 पेपर इख्तियारी होते हैं। लाजमी का मतलब ये है कि ये पेपर सारे स्टूडेंट्स देंगे और इख्तियारी का मतलब ये है कि जो FPSC के मुताबिक जो इख्तियारी मज़ामीन है उनमें से आपको 6 मज़ामीन सेलेक्ट करने होते हैं, जिनमें से एक मज़मून 200 नंबर का होता है और बाकी जो 4 मज़मून होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं। तो ये इख्तियारी मज़ामीन होते हैं और ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुल 12 पेपर आपको देने होते हैं। तो जो तलबा तहरीरी इम्तिहान में पास हो जाते हैं वो फिर दूसरे मरहले के लिए अहल हो जाते हैं। दूसरे मरहले में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी एप्टीट्यूड को जज किया जाता है और आपकी जो जहनी सलाहियत है उसको जज किया जाता है और ये भी देखा जाता है कि आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट है या नहीं फ़िट। और तीसरे नंबर पर आपका इंटरव्यू होता है। सीएसएस के इम्तिहान मदारिस के तलबा के लिए आसान है या मुश्किल? तो एक बात तो आपको जहन में रखनी चाहिए कि सीएसएस के इम्तिहान किसी के लिए आसान नहीं होता। सीएसएस के इम्तिहान को इस तरह बनाया गया है कि आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, आपने आला इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हो या आपने उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा हो, आपके लिए उसमें कोई ना कोई चीज़ मुश्किल ज़रूर होगी। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, यानी सब के लिए बराबर मौके होते हैं। इसमें किसी के लिए एक सब्जेक्ट मुश्किल होता है तो दूसरा सब्जेक्ट उसके लिए आसान होता है। यही चीज़ सीएसएस में होती है। जहाँ तक मदारिस के तलबा की बात है तो मदारिस के तलबा को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनमें सरफ़हरिस्त अंग्रेज़ी है।
मदारिस के तलबा का बैकग्राउंड चूँकि उर्दू मीडियम का होता है या अरबिक मीडियम का होता है तो उनके लिए अंग्रेज़ी पर काबू पाना मुश्किल होता है। और CSS के इम्तिहान के लिए अंग्रेज़ी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको 12 पेपर्स में से कम 10 पेपर अंग्रेज़ी में करने होते हैं। इस्लामियात के पेपर में आपके पास इख्तियार होता है कि आप उसको उर्दू में करें या अंग्रेज़ी में करें। इसी तरह एक पेपर लैंग्वेजेस का होता है जो आप उसी लैंग्वेज में करते हैं जो आपने ऑप्ट किया होता है। अंग्रेज़ी CSS के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपको पहले तो 2 पेपर यानी लाजमी जो 2 पेपर होते हैं वो अंग्रेज़ी के होते हैं आपके। एक पेपर अंग्रेज़ी में मज़मून लिखने का होता है जिसके पूरे 100 नंबर होते हैं और अक्सर तलबा इस पेपर में फ़ेल हो जाते हैं। दूसरा जो मज़मून होता है वो इंग्लिश ग्रामर का होता है और ये भी इसमें भी आपको 100 नंबर लेने होते हैं। तो ये जो 2 पेपर है ये अंग्रेज़ी के होते हैं और ये लाजमी होते हैं। इसके अलावा जो 8 पेपर है वो भी आपको अंग्रेज़ी में करने होते हैं। तो अंग्रेज़ी इसलिए ज़रूरी है। अंग्रेज़ी से मेरी मुराद ये है कि आपको अंग्रेज़ी में लिखना आए, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। बोलचाल इतनी ज़रूरी नहीं होती, इंटरव्यू की सतह पर कुछ ना कुछ आपको इंग्लिश में बोलचाल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पहला मरहला जो तहरीरी मरहला होता है उसके लिए आपको अंग्रेज़ी में लिखना आना चाहिए और बेहतरीन तरीके से लिखना आना चाहिए। जिस तरह आपको उर्दू की लिखाई आती है या अरबिक की लिखाई आती है, इसी तरह आपको अंग्रेज़ी की लिखाई भी आनी चाहिए। CSS की तैयारी के दौरान जो दूसरी बड़ी मुश्किल चीज़ होती है मदारिस के तलबा के लिए वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर होता है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में आपसे फ़िज़िकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, फूड साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। इसी तरह उसमें एक पोर्शन मैथ का भी होता है। चूँकि मदारिस के तलबा का बैकग्राउंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी का नहीं होता और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक की सतह तक साइंस पढ़ी होती है और उसके बाद 8 साल तक वो साइंस से बिल्कुल दूर रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए पेपर मुश्किल होता है। अलबत्ता इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के जो नंबर होते हैं वो दूसरे 2 पेपर पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर के नंबरों के साथ मिलाकर काउंट किए जाते हैं। यानी आपको इन 3 पेपरों में 300 में से 120 नंबर हासिल करने होते हैं, तब जाकर आप पास समझे जाते हैं। लिहाजा अगर एक लिहाज से ये पेपर मुश्किल भी है तो दूसरे लिहाज से ये आसान है, यानी कि इसमें पास होना आपके लिए आसान होता है अगर आप करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में अच्छे नंबर हासिल कर लें और इसमें ज़्यादा नंबर अगरचे हासिल ना करें, कुछ नंबर हासिल करें तो आप पास हो सकते हैं इसमें। मदारिस के तलबा के लिए जो तीसरी बड़ी मुश्किल चीज़ होती है CSS की तैयारी के दौरान वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट जो 200 नंबर का होता है वो मदारिस के तलबा के लिए मुश्किल होता है। चूँकि FPSC ने जो लिस्ट बनाई है उसमें जो मज़ामीन होते हैं उनसे मदारिस के तलबा नावाकिफ़ होते हैं। उसमें एक मज़मून होता है अकाउंटेंसी एंड ऑडिट का, एक मज़मून इकनॉमिक का होता है, एक मज़मून पॉलिटिकल साइंस का है, एक मज़मून IR का है। इस तरह एक लिस्ट में जियोलॉजी का पेपर होता है, फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री का पेपर होता है, मैथमेटिक्स का पेपर होता है। तो इनमें से आपको एक 200 नंबर वाला मज़मून चूज़ करना होता है और चूँकि मदारिस के तलबा इनसे नावाकिफ़ होते हैं तो उनके लिए 200 नंबर काफ़ी मुश्किल होते हैं। इसलिए अगर कुछ जो तलबा इस वक्त मदारिस में ज़ेर तालीम और असली तालीम हासिल कर रहे हैं तो मेरी उनके लिए एडवाइस है कि अगर वो बैचलर कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं तो वो इन मज़ामीन में से किसी एक मज़मून में करें। इनमें 2 मज़मून तो बहुत ही आसान है, पॉलिटिकल साइंस या IR। अगर वो इसमें मास्टर करेंगे और अच्छी तरह मास्टर करेंगे तो उनके लिए CSS में इन 200 नंबरों को हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और उनके लिए इसकी तैयारी भी आसान होगी। CSS की तैयारी के दौरान मदारिस के तलबा के लिए कौन सी चीज़ें आसान होती हैं? तो पहली जो चीज़ उनके लिए आसान होती है वो जो लाजमी पेपर होते हैं उनमें एक इस्लामियात का पेपर होता है। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। चूँकि उनका बैकग्राउंड ही इस्लामियात का होता है तो उनके लिए ये 100 नंबर हासिल करना बहुत ही आसान होता है। और जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं या जो बाहर से पढ़कर आए हुए होते हैं उनके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ जाए तो मदारिस के तलबा के लिए कम से कम 3 पेपर ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप पहले लैंग्वेजेस की पोर्शन की तरफ जाए तो उसमें एक अरबिक लैंग्वेज बतौर सब्जेक्ट मौजूद है। इसी तरह कोई भी मकामी ज़ुबान आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो अरबिक लैंग्वेज भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड अरबिक में मजबूत है तो ये 100 नंबर आपके लिए बहुत ही आसान होते हैं। और अगर आप अरबिक लैंग्वेज ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई अपनी मकामी ज़ुबान भी ऑप्ट कर सकते हैं। मसलन आप पश्तो ऑप्ट कर सकते हैं, आप पंजाबी, सिंधी, बलोची इन ज़ुबानों में से कोई एक ज़ुबान में पेपर दे सकते हैं। तो ये पेपर भी उनके लिए आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से ही एक सब्जेक्ट और मदारिस के तलबा के लिए बहुत ही आसान होता है। लॉ के पोर्शन में एक सब्जेक्ट होता है
जिसका नाम है मुस्लिम लॉ। इसमें फ़िक़्ह होती है मुसलमानों की। इसमें किताबुन निकाह, किताबुत तलाक़, किताबुल बुयू, जिनायात वग़ैरह के अहकाम होते हैं। और ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि मदारिस के तलबा ने 8 साल में कई साल वो फ़िक़्ह पढ़ते हैं, तो उनके लिए सब्जेक्ट ऑप्ट करना आसान होता है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ मुश्किल होती है, वो होती है पाकिस्तानी कानून, यानी पाकिस्तान का जो आइली निज़ाम का कानून है, या इसी तरह पाकिस्तान में जो हुदूद ऑर्डिनेंसेस है, वो भी मदारिस के तलबा को याद करने पड़ेंगे। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, चंद शिकें होती है जिस पर गिरफ्त करना बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। तो ये 100 नंबर भी मदारिस के तलबा के लिए हासिल करना बहुत ही आसान होता है। एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मदारिस के तलबा के लिए बहुत ही आसान होता है। तारीख़ के पोर्शन की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा इस्लामिक हिस्ट्री का। ये सब्जेक्ट मदारिस के तलबा के लिए आसान होता है। बाज़ मदारिस में तो इस्लामिक हिस्ट्री को बतौर मज़मून भी पढ़ाया जाता है, और अगर ना भी पढ़ाया जाए तो तलबा को ख़ुद भी शौक़ होता है तारीख़ का। इसमें अहद नबवी की तारीख़ है, अहद सहाबा की तारीख़ है, खुलफ़ाए राशिदीन की तारीख़ है, बनु उमैया बनु अब्बास की खिलाफ़तों की तारीख़ है, इसी तरह खिलाफ़त उस्मानी से मुतालिक चीज़ें भी है इसमें। तो ये सब्जेक्ट जो है इसको भी ऑप्ट करना आसान होता है, और मदारिस के तलबा के लिए इसमें नंबर हासिल करना भी आसान है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में से कम 3 पेपर ऐसे हैं जो बहुत ही आसान होते हैं मदारिस के तलबा के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि कम से कम 400 नंबर ऐसे हैं CSS के एग्ज़ाम में जो मदारिस के तलबा के लिए लेना बहुत ही आसान है, और उसमें अच्छे नंबर लेना उनके लिए मुमकिन है। उसमें एक इस्लामियात का पेपर है, एक इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर है, एक मुस्लिम लॉ का पेपर है, और एक लैंग्वेजेस का पेपर है। ये 4 सब्जेक्ट तो आसान हो गए, और 4 सब्जेक्ट जो मैंने कहे वो मुश्किल होते हैं, जिसमें इंग्लिश एसे, इंग्लिश ग्रामर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और 200 नंबरों का जो एक पेपर होता है वो मुश्किल होता है। अब बाकी बच जाते हैं पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, और ऑप्शनल में एक सब्जेक्ट बच जाता है। तो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर भी मेरे ख़्याल में मदारिस के तलबा के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, अगर वो अखबार बाकायदा पढ़ते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ मालूमात आपसे मतलूब होती है, और करंट अफेयर में दुनिया भर की मालूमात आपसे मांगी जाती है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ के ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ मालूमात नहीं मांगी जाती, बल्कि आपकी ओपिनियन मांगी जाती है, आपकी दानिशवराना राय मांगी जाती है। तो मालूमात का ज़ख़ीरा भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन उन मालूमात को आप कैसे एक पेपर पे ट्रांसफ़र करेंगे वो तरीका भी आपको आना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी कि आपको इंग्लिश बेहतरीन तरीके से आए, ताकि आप उसमें अपना यानी जो आपका माफ़ी ज़मीर है उसका आप अच्छी तरीके से इजहार कर सकें। CSS के इम्तिहान की तैयारी के दौरान जो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज हासिल होगा, जो फ़ायदा हासिल होगा, वो ये हासिल होगा कि CSS के इम्तिहान की तैयारी की वजह से आप बाकी जो इम्तिहान होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सूबे की सतह पर, या इसी तरह विफाक की सतह पर जो दूसरी जॉब्स आती है, उनमें आपके लिए शिरकत करना इंतहाई आसान हो जाएगा। CSS चूँकि पाकिस्तान का एक टफ़ यानी बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम होता है, जब आप एक मुश्किल एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे तो उससे जो नीचे एग्ज़ाम है, यानी जो आसान एग्ज़ाम है, उसके बनिस्बत उसके लिए आप ख़ुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। तो CSS के इम्तिहान की तैयारी इस हवाले से भी आपको फ़ायदा देगी, और इसके और भी फ़वाइद है। ये आपको एक प्रॉपर तरीके का इंसान बनाएगी, और आपके पास यानी ज़बरदस्त मालूमात CSS की वजह से हासिल हो जाएंगी, और आपको कोई डिसीव नहीं कर सकेगा। आपको कोई मालूमात की इस इंफॉर्मेशन के इस दौर में आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। मदारिस के तलबा के लिए एक और खुशखबरी ये भी है कि अब कुछ मदारिस ने बाकायदा तौर पर CSS की तैयारी करवाना शुरू कर दी है। इस्लामाबाद के F64 में जामिया मोहम्मदिया, जो एक बड़ा मशहूर इदारा है इस्लामाबाद का, उसने CSS और PMS की तैयारी करवाना शुरू कर दी है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी है, जिसमें आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाएगा, बेहतरीन माहौल प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ साथ वहाँ पर आपको बेहतरीन टीचर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है एक मदरसे की तरफ से, आप इसको ज़ाया ना करें, और इसमें ज़रूर शरीक हो अगर आपके पास CSS के एग्ज़ाम की अहलियत मौजूद है और आपका अपना शौक़ भी मौजूद है CSS के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, मैं आपकी आरा का मुंतज़िर रहूँगा। और आपको अगर मज़ीद रहनुमाई चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने पेज का लिंक भी दे दिया है, और अपनी फ़ेसबुक ID का लिंक भी दे दिया है, आप मेरे से वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपकी भरपूर रहनुमाई करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।